नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो नवरात्रि का दूसरा दिन शुरू हो गया था और यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था ना मेरे जगने से पहले जगह था। मेरा ना अलार्म क्लॉक है ये 4 बजे 4:30 बजे उठ के बैठ जाता है और वहाँ से अपने पिताजी के उधर के वहाँ से उठ के मेरे साइड पे आ जाता है, मेरे को उठा के फिर बाद में अभी नहीं सोएगा, जब पार्क जाएगा तब सोएगा। तो अब चलते हैं, तैयारी करते हैं आज की। पहले चलते हैं सफाई करने, फिर चलते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ मैं नहा के हो गई थी रेडी। तो अब चलते हैं किचन में फटाफट। सुबह सुबह ना कैप्चरिंग करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बट हमने जब डिसाइड किया तो हम ये करेंगे। तो मैं आ गई थी किचन में। किचन में क्या था, आज सब्ज़ी नहीं बनानी थी, सिर्फ रोटियां बनानी थी नाश्ते के, वो पार्थ के लंच के लिए, क्योंकि सब्जी उसने दाल रात में बनवाई थी लेट नाइट। तो वो कह रहा था कि मैं वही लेके लंच में जाऊँगा। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है, सब्ज़ी नहीं ख़राब होती है, तो उसको वही लेके जाऊँ। तो मेरा फेवरेट काम, मैं आटा गूँधने जा रही थी। आप लोगों को पता ही चल गया होगा, 2-3 बार तो मैं बोल ही चुकी हूँ। मम्मी वहाँ पे उठ चुकी थी, मम्मी भी उठ चुकी थी। मम्मी ने फटाफट से उठ के पहले झाड़ू लगाई, फिर मम्मी ने बोला कि किस चीज़ के लिए आटा, सॉरी हाँ, आटा कनस्तर में नहीं था, क्योंकि गेहूँ हमारा कल पिस के आया था, तो आटा जो है अंदर रखा था। तो मम्मी ने कहा था वहाँ से आटा लेने के लिए। हम जो है, पापा जो है हमारे बहुत देसी हैं इस मामले में। दाल वगैरह, गेहूँ वगैरह हमारा सब गाँव से आता है, वही हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से हम बहुत बहुत प्रॉब्लम और बहुत रेयर चीज़ें यहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं। तो उस तरीके से आटा मैं लेके आ गई थी। तो आटा छान रही थी मैं यहाँ पे, और पार्थ को जगा भी रही थी, क्योंकि वो आज जग नहीं रहा था, बहुत ड्रामे कर रहा था जगने में। तो ये पहले मैं थोड़ा सा पलोथन अलग कर लेती हूँ, बाकी चाहे बाई चांस अगर आटे में पानी ज़्यादा हो जाए, थोड़ा पतला हो जाए, तो बाद में कन्वीनियंट रहे चीज़ें ठीक करने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे उसको जगा रही थी, वो जग नहीं रहा था। मैं उसको बोल बोल के, मेरे आवाज़ से जरूर, क्योंकि मेरे थोड़ा बहुत ना मेरे से डर जाता है कि मैं पिटाई नहीं कर दूँ, मैं ठंडा पानी नहीं डाल दूँ, तो ये सोच के। तो आटा गूंथते गूंथते या फिर खाना बनाते हुए मेरी आदत है सुबह के टाइम पे मैं हनुमान अष्टक का पाठ सुनती हूँ, हनुमान चालीसा सुनती हूँ और एक भजन सुनती हूँ। मतलब जितना सुन पाती हूँ उतना सुन लेती हूँ उस टाइम पे। बट ये 2 चीज़ें मेरे लिए कंपलसरी है मॉर्निंग में सुनना, और एक हमारे गुरुजी का जो मंत्र है, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं फटाफट से इसका नाश्ते की तैयारी करती। एक तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने बताया था वो ठंडे पानी से नहीं नहाता है। तो यहाँ पे पापा भी उठ गए थे, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम नवरात्रों में कोशिश करते हैं कि सारे जने एक साथ पूजा कर लें। कोशिश सारे जने पूजा एक साथ कर लें में पंकज बहुत बार इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों जने, बच्चे भी साथ में हो जाते हैं, दोनों जने होते हैं दोनों। नहीं तो आज दक्षु था, तो आज दक्षु हो गया। तो यहाँ पे आटा हमारा रेडी हो गया था, इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फटाफट से पहले मैं पार्थ को उठा लेती हूँ, और उसकी दाल जो रखी थी फ्रिज में उसको निकाल के ले आती हूँ। तो यहाँ मैं गई थी उसको उठाने के लिए, कह रहा 2 मिनट बस, मैं उठ रहा हूँ, मेरा पानी भेज दो। तो इस तरीके से मैं अंदर गई, मैंने उसको दाल वगैरह निकाल के लाई थी कि 2 मिनट में तेरे को टाइम दे रही हूँ उठने के लिए। तो लेकिन 2 मिनट में वो उठ के चला गया था बाथरूम में। तो फटाफट से क्या था, पहले क्या रोटियों की तैयारी कर लेते हैं। पहले मैं उसका पानी जो है बाथरूम में रख आती हूँ, पानी गर्म हो चुका था, ज़्यादा गर्म से नहीं मिलाना था, थोड़ा सा सिर्फ हमें टच करना था। तो मैंने उसको बोल दिया मैं पानी रखने के लिए जा रही हूँ। फटाफट से उस टाइम पे वो उठ गया था रेडी होने के लिए। उठ जाता है, परेशान नहीं करता, और बहुत ज़्यादा से रोते हैं बच्चे फिर मना करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं है। बट कभी कभी जैसे बच्चा है तो थोड़ा बहुत करता है, बट इतना ज़्यादा नहीं करता कि बहुत ज़्यादा उसे सुबह सुबह धुनाई करनी पड़े। हाथ चिलवा लेता है, गुस्सा दिला देता है, हो जाती हैं चीज़ें। तो फटाफट से मैं रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। नीचे बैठ के ना थोड़ा मतलब बहुत कंजस्टेड सा हो जाता है बैठ के नीचे खाना वगैरह बनाना। खड़े खड़े जब खाना बनाते हैं तो 3-4 काम साथ में कर सकते हैं, बट नीचे बैठ के एक ही काम हो सकता है, क्योंकि बैठ के उठना और ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो फटाफट से यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। सबसे पहले मैं गौ माता की रोटी निकालती हूँ, मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैं पार्थ की लंच की तैयारी करती हूँ। गौ माता की रोटी निकालने के लिए मेरे को, मैंने आपको पहले ही बताया था, दादी ने मेरे को बताया था क्यों निकालते हैं। उसके लिए एक कहानी भी बताई थी, वो भी मैं आप लोगों को कभी एक बार बताऊंगी कि क्या कहानी थी उसके पीछे। कहानी क्या मतलब, एक होता है ना कि जो भी हम चीज़ें करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की वजह होती है, कोई रीज़न होता है, साइंटिफिक मान लीजिए, मिथ मान लीजिए, बट होता है। तो इसकी चीज़ के पीछे भी एक रीज़न था, और मोस्ट प्रोबेबली ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर है। जब से मैंने चीज़ें रूटीन में शुरू करी है तो मेरे लिए एक और होता है, मैं ऑफिस भी टाइम से जो है पहुंच जाती हूँ। तो मेरा यहाँ पे नाश्ता हो गया था तैयार, रोटियाँ सारी बन चुकी थी, सब्जियाँ रेडी नहीं करनी थी। हार्डली 45 to 50 मिनट्स मुझे मॉर्निंग में लगते हैं सब चीज़ें रेडी करने में, और अच्छी बात है घर का सारा काम निपट जाता है, मम्मी भी थोड़ा सा फ्री हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी। 2 जगह लंच बनता है, एक जगह गौ माता की रोटी को हम पैक करते हैं और दूसरी तरह हम पार्थ का लंच पैक करते हैं। तो फटाफट से बस मैं उसी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि उसके मंदिर की सफाई भी करनी थी। इतने मंदिर की सफाई वगैरह करती तो मम्मी और पापा जो है रेडी हो जाते हैं, ताकि मतलब नहा धो लेते हैं, ताकि फिर हम साथ में जो है मिलके जो है पूजा कर लें। तो यहाँ पार्थ का लंच मैं रेडी कर रही थी और सामान थोड़ा सेट कर रही थी। मैंने आपको बताया मैं किचन में जब काम करती हूँ तो मैं हैंड टू हैंड, साइड बाय साइड ना चीज़ें क्लियर करते हुए जाती हूँ, ताकि एक साथ बर्डन ना पड़े। बर्तन होते हुए हैंड टू हैंड वॉश करते जाती हूँ, जो भी आते हैं साइड में जो वैसे लगते हैं। तो इस तरीके से सारा लंच हो गया था रेडी।
अब क्या था हमारे यहाँ जो भोग में लगाती हूँ, भोग में जो फल वगैरह होते हैं वही फल मैं जो है जैसे पार्थ को ब्रेकफास्ट में दे दिए, पंकज को ब्रेकफास्ट में दे दिए, हमने अगले दिन नेक्स्ट डे ले लिए, क्योंकि फिर हम नए फल वगैरह चढ़ाते हैं भोग के लिए, तो वो हमारा प्रसाद भी हो जाता है और हमें इसी बहाने भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं वही बस ले रही थी, क्योंकि फिर मेरे को मंदिर की सफाई वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे मैं आई थी प्रसाद वगैरह लेके, मैंने कहा अब क्या लेके जाएगा, तो पार्थ ने बोला कि वो हमने कल नारियल क्या सॉरी अनार के दाने हमने रखे थे भोग के लिए, तो वो लंच में और केला लेके गया था। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को ब्रेकफास्ट कराने बैठी थी। दक्षु उठ ही गया तो दक्षु भी साथ में पूछ चुके, थोड़ा बहुत खा लेता है, क्योंकि ऐसा उसको होता है ना एक बच्चे, मैंने ये चीज़ बड़ी नोटिस करी है, पार्थ जहाँ खाना पहले नहीं खाता था वो दक्षु के आने के बाद थोड़ा बहुत वैसे खाना सीख गया है। और दक्षु देखा देखी पार्थ ही खा लेता है, उसके साथ में सही से खा लेता है, वरना वो खेल में लग जाता है। तो यहाँ पे मम्मी इसका डायपर चेंज कर रही थी, क्योंकि भाई साहब ने कर ली थी पॉटी तो यहाँ पे डायपर चेंज हो रहा था। हम इसे डायपर मैन भी बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स और बताती हूँ। अगर आप डायपर पहनाने में बच्चों को रशेज़ होते हैं तो आप तेल का यूज़ कीजिए। तेल लगाने के बाद बच्चे के रशेज़ का आर भी उनके टच स्क्रीन पे नहीं आता है, क्योंकि मैंने पार्थ को बहुत ज़्यादा पहनाए थे, दक्षु को कम पहनाए थे क्योंकि वो गर्मियों में ही हुआ था तो मेंटेन हो जाता, लेकिन पार्थ का बर्थ जो था वो सर्दियों का था, थोड़ा मैं मेंटेन करके रखा था। तो मैंने तेल ही यूज़ किया था, जिसकी वजह से बच्चों को बिल्कुल भी रशेज़ नहीं होते हैं। आप अगर इस चीज़ को रीड आउट करेंगे कहीं पे, प्रेगनेंसी गाइड बुक आती है तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने पार्थ के टाइम पे सब चीज़ें रीड आउट करी थी, तो मैंने उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया था, उसी को मैं आज भी फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे इनका गाना चल रहा था छोटी छोटी गैया, तो इसलिए नाच रहे थे। बहुत ज़्यादा सुनता है इस वाले गाने को आजकल, पता नहीं क्या हो गया। गाओ आप भी, हम लोग भी अपने मुँह से गाते तब भी डांस करने लग जाता है। तो ये यहाँ पे भोग लगा रहे थे हमारे कान्हा जी। कान्हा जी ही हैं हमारे। इसका मॉर्निंग का इंसिडेंट बताती हूँ। इसको हमने बोला मिश्री अलग से खाने के लिए, तो उसने नहीं खाई। जो प्रसाद की मिश्री हमने मंदिर में भोग के लिए रखी थी उसी में से निकाल के मिश्रियाँ खाता है। तो है तो मेरे लड्डू गोपाल ही है खैर। तो यहाँ पे पार्थ जो है रेडी हो गया था स्कूल जाने के लिए। अपना टाइम टेबल एक बार चेक कर रहा था बैग में, क्योंकि एक बार जाते टाइम भी चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने इसका रूटीन बना रखा है, ट्यूशन से आके सेट करके अपने आप ही रख देता है। और अब मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कभी कभार रीचेक करने के लिए मैं मॉर्निंग में एक बार रीचेक कर लेती हूँ। यहाँ पे इनको नाश्ता करा रहे थे। यहाँ पे पार्थ को नाश्ता कराना बहुत मुश्किल है। दक्षु तो खा लेता है, वो नहीं खाता है, तो बहुत मुश्किल है उसको खिलाना कुछ भी। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, माँ हूँ, और देखना भी पड़ेगा कि बच्चे को सब कुछ सही ठीक ठाक मिले, टेस्ट भी मिले और हेल्थ भी मिले। तो यहाँ पे दक्षु भी नाश्ता कर रहा था और पार्थ भी नाश्ता कर रहा था। रेडी हो गए थे। जैसे पंकज ने बाइक निकाली पार्थ को छोड़ने के लिए, फटाफट से उठ के बैठ गया। इसका सुबह का रूटीन यही है कि इसको उठना इसलिए क्योंकि इसको पापा के साथ जाना होता है। और आज इसका सपना पूरा हो गया था, क्योंकि मम्मी किसी काम से अंदर अटक गई थी, तो पंकज इसको अपने साथ स्कूल ही ले गए थे। तो ये देखिए हो गया रेडी। इसको बाइक चलाने का, गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। पापा का ना एकदम चमचा है। तो यहाँ पे लोग चले गए थे, पंकज चले गए थे उसको छोड़ने के लिए, फिर मम्मी चली गई थी नहाने के लिए। इतने में मैंने कर ली थी फटाफट से मंदिर की सफाई। जो फ्रेश मतलब कल के जो फूल थे वो हमने यहाँ से हटा दिए थे। उसके बाद क्या बचा था, उसके बाद मम्मी जैसे नहाने वगैरह चले गए थे, मम्मी पापा भी नहाने के लिए चले गए थे। तो नए पुराने फूल वगैरह सब हटा के मैंने इतनी सारी मंदिर की तैयारी वगैरह सब चीज़ कर ली थी। सजाना वगैरह होता है, नए फूल चढ़ाने होते हैं, पूजा का सारा सामग्री वगैरह, थाली वगैरह धो के सब कुछ रखना, वो सब मैंने कर लिया था। अखंड जोत जो हमने साइड में नीचे जौ के पास रखी थी, क्योंकि अखंड जोत तो कहते हैं कि जैसे सामने से कोई है उसको नहीं पड़नी चाहिए। तो ये था हमारे आज के पूजा करने से पहले मंदिर का हमारा लुक। तो जय माता दी दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नवरात्रि का दूसरा दिन है, माता रानी मुझे आशीर्वाद दें, ताकत दें कि मैं व्रत को संपूर्ण कर पाऊँ। और ये हमारा मंदिर, आज हमने आरती पूरी करी। तो जय माता दी दोस्तों। आप लोग भी कैसी तरीके से करते हैं वो भी बताइएगा, किस तरीके से आप